शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने छोटू सिंह रावणा को दी जान से मारने की धमकी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक गंभीर खबर के बारे में बताएंगे, जहां शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने छोटू सिंह रावणा को जान से मारने की धमकी दी है। छोटू सिंह रावणा ने इस घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रविंद्र सिंह भाटी ने उन्हें धमकाया और कहा कि अगर वे अपने बयान से पीछे नहीं हटे तो उनका परिणाम बुरा होगा। रावणा ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने इस धमकी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है। यह मामला और उसकी जांच पर हमारे अगले अपडेट्स के लिए बने रहें। धन्यवाद। कुछ लोगों को लगता है कि अभी भी देश में राजतंत्र है, इसलिए उनको लगता है कि धमकाने से काम हो जाता है। मैंने आज शाम को एक वीडियो देखा जिसमें एक बच्चा कह रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी, आपने एक पत्थर के फोन से बात करने वाले बच्चे से आपने बात कर ली और मैं कैंसर पीड़ित बच्चा हूं, आपने मेरे फोन मैसेज कॉल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे बहुत उम्मीद थी। बड़ा भावुक उसका वीडियो था। मैंने उस वीडियो को लाइक करके उसके नीचे कमेंट किया कि मैंने कहा, बेटा अगर आप रियल स्टार होते तो सारे नेता आपके पास होते। इतना कमेंट मैंने किया। अभी रात को मैं भोपाल में कार्यक्रम कर रहा था। रात को 11 बजे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का मेरे पास कॉल आता है और वो धमकाने के टोन से मुझसे बात करते हैं कि मैंने 2 बार तो आपको छोड़ दिया, अब जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तो आपको बता दूं, मैं सिर्फ कमेंट किया और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। और कमेंट करने के लिए इतना दिल पे लेने वाली बात है नहीं। आप नेता हो और आपके खिलाफ बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं। आप मुझे भी उन्हीं में से समझ लेते, पर आपने मुझे बोला, आपने धमकाने की टोन से बोल रहे हो कि भाई 2 बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब मैं सीधा करना आता है, ये करना आता है, वो करना आता है, ये मेरा लास्ट कॉल है। और आपने इनडायरेक्टली मौत की धमकी दी है। तो आपको ये बताऊं कि मारने की धमकी, मुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो रोडों पे घूमता रहता हूँ, कलाकार हूँ, तो कभी गाने बजाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, कार्यक्रम रहते हैं। मेरी ना तो कोई प्रोटोकॉल है, ना मेरी कोई सिक्योरिटी है, मैं घूमता रहता हूँ। पर मुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान काम है, पर मुझे डराना बहुत मुश्किल काम है। आप जो ये कर रहे हो, आपको कॉल करके मुझे धमकी देने की आवश्यकता नहीं थी। आप मुझसे, अगर आपको कोई शिकवा गिला था, बहुत टाइम से भी है, तो आप अपने अंदर रखते हो। और मेरा कोई राजनीतिक तौर पे आप जिस प्रकार से मेरा बहिष्कार इतने वर्षों से करते आ रहे हो, वैसे ही आप करते तो चल जाता, कोई बात नहीं। पर आपने धमकी देकर जो जिस टोन से तू तड़ाके से बात करके मेरे से करी है, ये अच्छी बात नहीं है। और आप सिर्फ विधायक हो, और आप अगर मुख्यमंत्री भी होते तो भी मैं नहीं डरता राजस्थान के। तो मैं पहली चीज आपको बता दूं, मेरा बाप मरा है पर मेरा राम नहीं मरा है। तो मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, मुझे धमकाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक कलाकार हूं और मैं स्वतंत्र हूं, किसी के ऊपर कहानी लिखने के लिए, किसी के ऊपर गीत लिखने के लिए, छंद लिखने के लिए, कमेंट लिखने के लिए, और सारे लोग स्वतंत्र हैं। और ऐसी मैंने कोई गाली गलौज नहीं लिखी जिसके लिए आप रात को कॉल करके 11 बजे मुझे धमका रहे हो। आपने 5 मिनट मेरे से बात करी है। अगर आप चाहते तो मुझे ये भी कह सकते थे कि भाई छोटू, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरा कोई बैर हो या दुश्मनी है या कोई बात हो, तो आप मुझसे बैठ के बात करो। इस प्रकार का कमेंट ये आप मुझे कह सकते थे। पर आपने क्या बोला कि मैं सीधा कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, सारी एकड़ी निकाल सकता हूं, फलाना ढिमका, वो चीजें, ये मेरा लास्ट कॉल समझो, धमकी समझो या कुछ भी समझो। तो आपको मैं बता दूं, मैं किसी धमकी से नहीं डरता और किसी से नहीं डरता हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए जिसके लिए मुझे डरना पड़े। मैं आपको एक चीज कह देता हूं, ठीक है। और आपको जो करना है, आपने कहा ना मुझे क्या करना आता है क्या नहीं आता है, तो आपको जो करना आता है आप करिए। मैं ऐसे ही रोडों पे घूमता हूँ, कार्यक्रम करता हूँ। आप स्वतंत्र हैं अपना करने के लिए। और रही बात कमेंट की, तो मैं कुछ गलत देखूंगा, अजीब देखूंगा, तो मैं उसके ऊपर कमेंट करूंगा। ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, जिस प्रकार से मैं करता हूं। आपको बुरा लगा है तो आप अपनी जगह बुरा लगा के रहिए। जय माता जी।